औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम इन माय YouTube class, my YouTube channel Creative Brains. Today we learn about Oxford International Primary English Workbook Second Edition for Grade 3। इसका आज हम यूनिट नंबर 3 जो है वो रीड करेंगे। यूनिट नंबर 3 हमारे पास क्या है, अवर हमारी सेंसेशनल हमारे एहसासात वो होते हैं जो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, एक्साइटमेंट या फिर शॉकिंग भी हो सकते हैं। सेंसेस एहसास होते हैं, सेंसेशनल में अट्रैक्टिव हो सकते हैं, एक्साइटमेंट यानी कि पुरजोश एहसासात या फिर अट्रैक्टिव दिलचस्प एहसासात। यहाँ पे इस हमने रीड दिस साउंड पोइम अलाउड, इस पोइम को आपने बुलंद आवाज़ में पढ़ना है। फिशेस इवनिंग सॉन्ग, मछलियों का शाम का गाना। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लैप, स्लिप स्लैप, लिप लैप। वाटर साउंड्स, पानी की आवाज़। सूथिंग साउंड्स, पुरसुकून आवाज़। वी फैन अवर फिन्स, हम अपने पंखों को पंखते हैं। एज जैसे। वी लाई रेस्टिंग हेयर, जैसे हम यहाँ पे आराम कर रहे हैं। आई टू आई, आँख से आँख। ड्रॉप बाय वाटरफॉल्स, पानी गिरता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप, कतरा कतरा। फ्लिप प्लिप प्लॉप, ड्रिप ड्रॉप, ये साउंड ऑफ वाटर है। प्लिंक प्लंक, स्प्लैश स्प्लिश, फिश फाइंस फैंस, यानी कि उसके जो फाइंस हैं, पंख हैं, वो फैंस हैं। फिश टेल्स, स्विच, वो अपनी पूंछ को मारती है। स्वश स्वश स्वैश स्विश, दिस वी विश, ये हमारी ख्वाहिश है। अब वो अपनी विशेस बताने लगे हैं। वाटर कोल्ड, ठंडा पानी। वाटर क्लियर, साफ पानी। वाटर स्मूथ, पुरसुकून पानी। वाटर जस्ट टू सूथ, सूथ मीन्स के आराम के लिए। स्लीपिंग फिश, सोने वाली मछली या सोने के लिए। मछली ये सोने के लिए गाना गाती है। ये जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि किस तरह से अपने एहसासात को, सेंसेशनल सेंसेस को डिस्क्राइब कर रही है थ्रू सॉन्ग। गाना गा के वो नाइट रात को गाना गा के अपने सेंसेशनल सेंसेस को डिस्क्राइब करती है। ए सेक्शन में हमारे पास क्या है, लुक एट द लाइन्स 1 to 5 पोइम्स विच वर्ड्स डिस्क्राइब द साउंड ऑफ वाटर, वो यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं। जैसे सूथिंग आराम है। प्लिप प्लॉप, स्वश स्वैश और स्विश, ये साउंड ऑफ वाटर हैं। जैसे ड्रिप ड्रॉप। और नेक्स्ट हमारे पास है हाउ और व्हाट इज़ वी इन लाइन्स 7 and 8 ऑफ द पोइम्स। हाउ डू यू नो दिस, हम कैसे जानते हैं। जो 7 और 8 में उसने अपने सेंसेस जो डिस्क्राइब किए हैं। एज वी लाई, दिस वी विश, क्योंकि ये उनकी ख्वाहिश है, वो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। 3 में है सम ऑफ द वर्ड्स आर मेड अप ऑफ वर्ड्स, फाइंड द मेड अप वर्ड्स एंड राइट दैम हेयर, यानी कि जो मेड अप वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है रियल वर्ड और जो इससे बनता है, जैसे कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, अगर वो चेंज होते हैं उसके स्पेलिंग्स, तो देन हम वो हमारे पास आएंगे मेड अप वर्ड्स। फ्लॉप, फ्लैप, स्वैश, स्विश और प्लिंक जो हैं, ये हमारे पास मेड अप वर्ड्स होंगे। सम वर्ड्स साउंड लाइक थिंग्स दैट दे आर डिस्क्राइबिंग, एग्जाम्पल है वुश साउंड्स लाइक अ फायरवर्क गोइंग थ्रू द एयर, जैसे कि हवा जो आग जो है वो हवा में किस तरह की साउंड देती है, हुश। फाइंड द वर्ड्स इन द पोइम दैट डिस्क्राइब द साउंड ऑफ वाटर ड्रॉपिंग की किस तरह से होती है, प्लिंक, ड्रिप ड्रॉप। इस तरह से अ फिश मूविंग की कैसे होती है, ड्रमिंग, जैसे जब वो पानी में जंप करती है या मूव करती है तो ये होती है ड्रमिंग की। मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब एज मैनी साउंड्स एज यू कैन थिंक ऑफ दैट यू माइट हियर एट द सी, यू कैन मेक सम ऑफ देम अप इफ़ यू वांट टू। रियल वर्ड्स में हमने ये देखा, हमारे पास है रियल वर्ड्स में हमारे पास स्प्लैश है, उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, स्प्लैश और स्प्लॉश। ये हमारे पास रियल वर्ड है स्प्लैश, और स्प्लोश हमारे पास मेड अप वर्ड्स हैं। स्विश, स्वैश, फ्लिप फ्लैप, ड्रिप ड्रॉप, फ्लिप एंड फ्लॉप, ये हमने वर्ड्स सीखे, रियल वर्ड्स हैं और मेड अप वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग पोइम। इन फिशेज इवनिंग सॉन्ग द राइटर समटाइम्स रिपीट द फर्स्ट लेटर, यानी कि वो फर्स्ट लेटर को रिपीट कर रहा है और फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड्स फॉर इफ़ेक्ट, उसको असरअंदाज लफ्ज़ को असरअंदाज करने के लिए, यानी कि पुर इसरार करने के लिए या
मौसर बनाने के लिए। कैन यू फाइंड सम अदर एग्जांपल्स ऑफ दिस इन द पोइम। जैसे हमारे पास प्लिंक प्लंक है, ये हमारे पास प्लिप प्लॉप स्वश स्वैश एंड स्विश, ये ऊपर उसने एग्जांपल्स दी हैं। इस तरह के वर्ड जो हमने पोइम में रीड किए हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ब्लैंक में। बी में सेक्शन में हमारे पास है द राइटर आल्सो यूजेस राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स का हमने पढ़ा था। राइमिंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग साउंड जो है वो सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लॉक है एंड सॉक हैव द सेम एंडिंग साउंड। डोर एंड सा हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स बट द सेम एंडिंग साउंड। ठीक है। यहाँ पे इसी तरह फाइंड अ वर्ड्स इन द पोएम विच राइम्स विद दीज वर्ड्स। जैसे स्लैप है, फ्लैप, लैप, लाई, आई, ड्रॉप, फ्लॉप, प्लॉप, स्मूथ, सूथ। इसी तरह से फाइंड थ्री वर्ड्स इन द पोएम विच राइम्स विद द वर्ड फिश। फिश के साथ जो राइम उनके एंडिंग साउंड सेम है वो विश है, स्विश है और स्प्लिश है। ये एंडिंग साउंड इनकी सेम है। ये पोएम में थ्री वर्ड्स ब्लैंक्स में मेंशन राइट कर देने हैं। सी सेक्शन में क्या है, राइट योर ओन शॉर्ट पोइम्स डिस्क्राइबिंग द सी साइड्स और एन अदर प्लेस यू नो इंक्लूड सम राइमिंग वर्ड्स। यानी कि ऐसी पोइम यहाँ पे आपने लिखनी है जिसमें राइमिंग वर्ड्स भी हों। यू लुक आउट इनटू द वाटर, द वेव्स मेक द मोस्ट ब्यूटीफुल साउंड्स, अ प्लेस यू फाइंड पीस एंड कंफर्ट वॉकिंग। यानी कि ऐसी जगह है जहाँ पे आप पुरसकून वॉक कर सकते हैं हैंड इन हैंड एंड लुकिंग अराउंड इर्द गिर्द देखते हुए आप वॉक कर रहे हैं। हैंड्स में हैंड बच्चों के साथ आप हाथ पकड़कर पुरसकून तरीके से वॉक कर सकते हैं। द सेंसेस में क्या है, नीना wrote about her favorite things for each of her five senses. Read Nina's sentences below। यानी कि उसने ये sentences लिखे हैं। I love to see the stars in the night sky and to hear the sound of tickling चमकना water falling in the fountains। Farika, I like to feel the soft feathers of a fluffy chick, to smell fresh toast and to taste a juicy orange। Nina planned her sentences using this chart. Complete the chart with ideas of your own. You can draw to write them। यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है, इसको आपने इंक्लूज को यूज़ करके सेंटेंसेस लिखने हैं जो इससे थोड़े से डिफरेंट हो। जैसे आप वर्ड्स सिनोनिम्स जो है वो यूज़ करके इन वर्ड्स की हेल्प से आप कुछ वर्ड्स के सिनोनिम्स आप चेंज कर लें, यानी कि वर्ड्स चेंज कर लें सिनोनिम्स के साथ। तो इन सेंटेंसेस को मेंशन यहाँ पे आपने करना है। इन सेंटेंसेस को लिख दिया है एज इट इज़, जो ऊपर लिखे हैं उनको थोड़ा सा आपने चेंज करना है। जैसे आई लाइक टू सी द स्टार्स इन द नाइट स्काई, बेस्ट लव ऑफ हियर द साउंड ऑफ टिकलिंग वाटर फॉलिंग इन अ फाउंटेन, माई हैप्पीनेस टू फील the soft feathers of a fluffy chick, I like to smell the fresh toast, I most like the fresh juice of orange। बी सेक्शन में अब क्या है, यूज़ योर आइडियाज़ टू राइट योर ओन सेंटेंसेस अबाउट द सेंसेस। अब यहाँ पे जो हमने ऊपर सेंटेंसेस लिखे हैं वो जिस तरह नीना ने लिखे थे ऊपर, इसी तरह हमने एज ए पैराग्राफ नीचे मेंशन कर देने हैं। I love to see the stars in the night sky. My best love to hear the sound of tinkling water falling in the fountain. My happiness to feel the soft feathers of a fluffy chick and to smell fresh toast. I most like to taste juice of a fresh orange। फ्रेश ऑरेंज का जूस टेस्ट करना बहुत पसंद है। प्री फिक्सिस, सबसे पहले प्री फिक्सिस का मीनिंग जानना ज़रूरी है। प्री मीन्स होता है पहले, फिक्सिस जो पहले वर्ड्स के पहले हम कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं उनको फिक्स करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्री फिक्सिस। अब यहाँ पे हमारे एक क्लाउड्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो ब्लैंक्स में हमने उसके प्री में पहले हमने कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं, लेटर्स ऐड करने हैं जिससे वो कंप्लीट हो जाएं। जैसे रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट, काइंड का अनकाइंड, अनटाइडी, डिसअपियर्ड अनलकी, अनड्रेस्ड डिसकम्फर्ट, अनलाइक अननेसेसरी, डिसऑर्डर डिस्ट्रस्ट, अनकम्फर्ट अनपॉपुलर।
अब नेक्स्ट हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं जो हमने ऊपर से 5 वर्ड्स को चूज़ करना है, उसके बारे में हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। आप बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करें या फिर बच्चे को बोलें कि वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करे वर्ड्स जो उसको ईजी लगते हैं, उसके बारे में वो यहाँ पे सेंटेंसेस मेंशन करें। He showed disrespect to my friends. Your handwriting is so untidy in this city. Owning a car is unnecessary. His files were in complete disorder. He is untrusted of me. बी सेक्शन में क्या है हमारे पास? सर्कल द करेक्ट वर्ड्स ऑफ मैच द डेफिनेशन यू मे यूज़ अ डिक्शनरी टू हेल्प यू, यानी कि यहाँ पे हम डिक्शनरी भी यूज़ करवा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को पहले बताएं कि प्री मीन्स क्या है। प्री मीन्स क्या है? पहले, जैसा कि ऊपर बताया, री मीन्स होता है दोबारा, रीअरेंज, प्री अरेंज पहले से जो अरेंज था, रीअरेंज दोबारा से अरेंज की गई। इसी तरह से ही हमने इनको बना देना। टू मेक अ न्यू प्लान, रीअरेंज, टू मेक अ, इनको हमने सर्कल कर देना है जो सूटेबल वर्ड्स की डेफिनेशन बन रही है। मोर प्रीफिक्सेस, अब हम मज़ीद प्रीफिक्सेस के बारे में जानेंगे। राइट अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स यू मे यूज़ अ डिक्शनरी टू हेल्प यू। रीफिल, एन एक्ट ऑफ फिलिंग अ ग्लास अगेन। ठीक है, यहाँ पे आप फिल के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिल के लिए आप ग्लास ऑफ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, जग भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसको कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं उसको रीफ़िल करने के लिए। रीटेक, टेक समथिंग अगेन, अनहुक समथिंग दैट इज़ कॉट बाय हुक, री एड्रेस, चेंज द एड्रेस, रिटर्न, कुक इन एडवांस, उसको प्री कुक बोलते हैं। अब हमने इनके सेंटेंसेस लिखने हैं। शी हैंडेड मी हर ग्लास फॉर आ रीफ़िल, उसने मुझे ग्लास पकड़ाया दोबारा रिफ़िल करने के लिए, भरने के लिए। आई हैव टू रीटेक द एग्ज़ाम नेक्स्ट समर वेकेशंस। आई बिगन टू अनहुक द कीज़, रीएड्रेस माई लेटर्स टू द रिटर्न टू द फ्रेंड्स, या फिर आप स्कूल कर सकते हैं। किसी भी तरह से ही आपने लेटर एड्रेस जहाँ पे लिखा है वो आप इस सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं वर्ड। ही प्री कुक द चिकन बिफोर ही ग्रिल्ड इट, ग्रिल करने से पहले उसको प्री कुक कर लें। चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो टू फिल ईच गैप्स। अब ऊपर हमें ब्लॉक्स के अंदर दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने ब्लैंक्स में करना है, सूटेबल ब्लैंक्स में। जैसे बैटरीज के लिए रिचार्ज यूज़ करेंगे, और ऊपर हमने ये सेंटेंस पढ़ा है, यू विल नीड प्री हीट द ओवन बिफोर कुकिंग द केक। नेक्स्ट हमारे पास है रिकैप्चर है, फिर डिकोड है, और लास्ट में हमारे पास डिपार्ट आएगा। द स्टेशन इन 1 आवर। यहाँ पे हमने सूटेबल वर्ड्स को उनके सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि किस तरह से उनकी तरतीब है या किस तरह की ब्लैंक्स में वर्ड्स की डिमांड है, उस तरह से हम इनको एडजस्ट कर देंगे, ब्लैंक्स के ऊपर राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे स्पेलिंग एंड मीनिंग्स। डू दीज वर्ड्स सम्स। ठीक है, अब हम बच्चों को सम के बारे में बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीफिक्सेस के बारे में हमने और अच्छी तरह से बच्चों को जानेंगे। अनट्रस्टफुल, अ वर्ड है जस्ट ट्रस्ट, ये तो 2 मीनिंग्स बन रहे हैं, इसमें प्रीफिक्स भी आ रहा है और सुफिक्सेस भी आ रहा है। अगर अन होगा तो ये प्रीफिक्स में आ जाएगा, फुल को हटा देंगे, और अगर फुल आएगा जैसे अनट्रस्टफुल, ठीक है, अगर ट्रस्टफुल हो जाएगा तो ये सुफिक्सेस बन जाएगा, और अगर अनट्रस्टफुल हो जाएगा तो ये हमारे पास वो बन जाएगा, प्रीफिक्सेस में आ जाएगा। ये वर्ड्स मेंशन है। लास्ट ब्लैंक मैंने जो लिखी है, ये बच्चों को आप एज एक्टिविटी दे सकते हैं। इस तरह की ब्लैंक्स, जैसे कि फर्स्ट में भी हम ब्लैंक रख सकते हैं, डी फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट लिखा और डी उन्होंने ब्लैंक में मेंशन करना है। सर्कल 5 वर्ब्स इन द वर्ड सर्च, ये हमें जो पजल्स दिए गए हैं इसमें से हमने 5 वर्ड्स सर्कल करने हैं। जैसे कोड है, कुक है, प्रूव, मूव एंड क्लॉक। Add a prefixes on, dis, re, pre or d to each one to make a new words and write them here। यहाँ पे uncomfortable, disconnect, rearrange, preheat या फिर decode। सी सेक्शन में हमारे पास है rewrite these sentences adding the prefixes। आपने prefixes ऐड करने हैं un, pre और dis, where wherever you can make a new word, make sure you only make real words। आपने real words
बनाने हैं। जैसे हमारे पास हम यूज़ कर सकते हैं ये स्टार्ट पे द काइंड को हम अनकाइंड भी कर सकते हैं। अनकाइंड नेबर्स इनवाइटेड अस टू व्यू हर, यहाँ पे टाइडी की जगह हम अनटाइडी लिख सकते हैं या फिर अनकाइंड कर सकते हैं। ठीक है, शी वॉज वेरी अग्रीडेबल। अब यहाँ पे अग्रीडेबल आ गया है, डिसअग्रीड हम लगा सकते हैं। और नेक्स्ट, हर किचन वाज कंफर्टेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे हम चाहे कंफर्टेबल की जगह अनकंफर्टेबल कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइज्ड की जगह डीऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। ठीक है, या डिसऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं इसको। एंड शी अरेंज फॉर अस टू हैव कुकीज़। अब उसने हमारे लिए अरेंज किए, रीअरेंज यहाँ पे कर सकते हैं दोबारा, कुकीज़। यहाँ पे सेंटेंसेस हमने मेंशन कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।